नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का आंदोलन। झारखंड झारखंड में मोर्चा संभाल रखा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नागेंद्र कुशवाहा और उनके साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार जी। आज हमसे जुड़े हैं प्रभात कुमार जी, जिनसे हम झारखंड के आंदोलन, सारा इंडिया के मामले और वो कहाँ कैसे जुड़े हुए थे सारा इंडिया से, इन सब बातों को लेकर बात करेंगे। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। थैंक यू सर। मेरा प्रश्न है आपसे कि झारखंड और बिहार दो ऐसे प्रदेश हैं जो सारे इंडिया के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और झारखंड में तो अभी जो 15 नवंबर को प्रोटेस्ट हुआ था और लोग एक दिन के लिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन झारखंड में आगे भी उनका धरना जारी रहा। तो झारखंड में आज क्या स्थिति है और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रोटेस्ट? सर, झारखंड और बिहार ये दोनों जगह से आदमी बहुत परेशान है। दोनों जगह से बहुत ज्यादा पैसा लुटा गया है। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है सर जो अंत तक काम किया है। अभी तक आज के डेट में भी ये कुछ चाटुकार जोनल चीफ और रीजनल मैनेजर है जो आज तक ये चोरी छिप के पैसा उगाही कर ही रहा है। भोले वाले जनताओं को अभी भी बरगला रहा है कि कंपनी ही आपको पेमेंट करेगा। हाँ, ये बोल के जो इन लोगों का नियत था अभी भी काम करा रहा है ये लोग। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, हम लोग भी अपना आंदोलन को तेज अभी तो कल हम लोगों का है, कल नहीं परसों 21 तारीख को हम लोगों का जोनल का घेराव करना है। फिर कारण ये लोग आश्वासन दिया था हम लोगों को कि हम लोग कुछ पॉजिटिव देंगे, आप लोग दिसंबर भर देख लीजिए, लेकिन कुछ नहीं किया ये लोग सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ के ऊपर झूठ बोलता है। अभी हम लोग पूरा झारखंड में अपना मीटिंग किया हुआ है कि जोन का घेराव करना है। ये लोगों को पूछना है कि आखिर ये लोग बैठता क्यों है जोनल ऑफिस में? पेमेंट कराने के लिए बैठते हैं या कि चोरी करने के लिए बैठते हैं? मतलब यदि निवेशकों को पैसा देना होता है तो सारा प्रबंधन बोलता है कि एम्बार्गो लगा हुआ है और कलेक्शन के लिए, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई कलेक्शन सारा इंडिया नहीं कर सकता है। तो ये कलेक्शन हो कैसे रहा है प्रभात जी? सर देखिए, कलेक्शन जो हो रहा है लोग चोरी छिप के करा रहा है। भोले भाले जनता है जिनको अभी तक पता नहीं। 45 साल का कंपनी है, 45 साल से गांव देहात में आदमी, अभी तक उन लोगों को पूरा जानकारी नहीं मिला है। तो लोगों को झूठ बोल बोल के, हाँ, और दूर दूर जाके मीटिंग करके चोरी से जो काम किया जाता है वही काम कर रहा है ये लोग। हाँ, और सबसे बड़ा चीज है कि सर देखिए, कंपनी का नियत नहीं है पैसा देने का और न सरकार को दिलाने का मनसा है। अगर कंपनी को नियत रहता कि पेमेंट करने का, तो एक शब्द में टीवी चैनल में आके सारे निवेशकों को और सरकार को संबोधित करके कंपनी बोल देती कि भाई आप लोग आंदोलन मत कीजिए, पैसा हम देंगे, कटिबद्ध हैं और इस तारीख से हम देंगे। ये तो झूठ झूठ बोला था। ये बोल नहीं रही है कंपनी और सरकार भी नहीं बोल रही है। अगर सरकार का भी मनसा रहता, सरकार अगर देख लेते कि भाई देश का 70 से 80 करोड़ जनता इसमें पीड़ित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क में उतर गए हैं, जो अपना दैनिक जिंदगी में जो परेशानी हो रहा है। कोई भी व्यक्ति जो पैसा रखता है भविष्य को सोचते हुए रखता है और अभी लड़ रहा है, लेकिन सरकार भी कोई आश्वासन ऐसे नहीं दे रखा है कि जनता अपना आंदोलन को विड्रॉल कर ले। आखिर तो, उपाय तो कुछ नहीं है सर। तो प्रभात जी, सरकार पैसा नहीं दिलवाना चाहती है, सारा इंडिया पैसा देना नहीं चाहती है और चोरी चुपके जो है ये पैसा कलेक्शन कर रहे हैं लोगों से। तो इन लोगों से आगे निपटने की रणनीति है क्या ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की? 100% है सर। क्या रणनीति है आप लोगों की इनसे निपटने की? ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ये वचनबद्ध हैं। ये वचनबद्ध हैं कि देश के गरीब निवेशकों का पैसा दिला के रहेंगे, चाहे कंपनी दे या सरकार दे। हम लोग अपना माध्यम से चल रहे हैं।
अगर कंपनी को सुनाई देती है, ठीक है, कंपनी का तो नियत खराब हो चुका है। अब मेनली जो काम है सरकार का, सरकार को पेमेंट कराना पड़ेगा सर। आखिर सरकार ने लाइसेंस दिया है, सरकार ने उनको क्या चोरी करने का हथियार तो नहीं दिया है। ये जो लाइसेंस दिए थे क्या गरीबों को लूटने का? सरकार के पास राइट है, सरकार के पास कानून है। सरकार अभी चाह नहीं रही है। हाँ, और नहीं चाह रही है, इसके पीछे तो हम लोग अब तो जान रहे हैं क्यों नहीं चाह रही है। सरकार चाहे तो सर 1 सप्ताह में, 1 महीना में गरीबों का पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ये नहीं चाह रही सुब्रतो है? राय कौन सा? सरकार क्यों नहीं जी चाह सर, रही है? सरकार नहीं चाह रही, इसके पीछे सुब्रतो राय जो है सर, सारा कंपनी है, ये पैसा खर्चा कर रही है। नहीं चाहने के पीछे यही कारण होगा, कारण सरकार के नजर में तो सुब्रतो राय कोई देशभक्त आदमी है नहीं, बहुत अच्छे आदमी तो है नहीं कि जिनको सरकार बोल रहा है कि नहीं जनता झूठा है, सुब्रतो राय सही है, ऐसा बात तो है नहीं। तो मेरा कहना है कि ये गरीबों का पैसा लूट के, ये पैसा पानी की तरह, सरकार के पीछे, वकील के पीछे, और जो जहां से आवाज उठे वहीं पैसा के बल पे दबा के रख दिया है। नहीं तो आखिर क्यों ना सरकार डिसीजन ले सर, हमको बताया जाए कि जिस देश के गरीब जनताओं का पैसा एक व्यक्ति ने 2000 से कंपनी चालू किया था, 2 लाख 4 लाख करोड़ का मालिक हो गया, गरीब करा रहा है, जनता सड़क में करा रहा है और सरकार ध्यान न दे, आखिर क्यों? प्रभात जी, यही तो है कि सरकार को आप लोग मजबूर कैसे करेंगे कि निवेशकों और जमाकर्ताओं का पैसा दिलवाए सरकार? सर जब हम सड़क में उतर गए, अब है कि अब है कि सर ये जनता थोड़ा अभी भी कुछ परसेंट में बटा हुआ है, कुछ को बरगला के रखा है, कुछ को मैंने उम्मीद है, बोले जो जिनको जानकारी पूरा है नहीं। लेकिन हम तो आ रहे हैं सड़क में, हम एक मंच पे पूरा जन आंदोलन न्याय मोर्चा एक मंच में आ रहे हैं, हर जनता को बता रहे हैं, एक एक घर में जाके बता रहे हैं हकीकत क्या है। अब हमारा ताकत सबसे बड़ा वोट है सर। अब 2024 में इलेक्शन आ रहा है, 23 में बहुत सारे विधानसभा में इलेक्शन है, हम लोग उसके पहले एक एक विधायक, एक एक सांसद से मिल रहे हैं। मिलने के पीछे कारण क्या है कि जिनको हम, जो हमारे सांसद है उनको तो हमारा काम करना चाहिए ना। अगर हमारा काम नहीं होता है तो सर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग ऐसा सरकार को चुनेंगे, ऐसा विधायक, ऐसा सांसद को चुनेंगे जो हमारा आवाज सुने, जो हमारे लिए काम करे, जो न्याय काम करे। हम नहीं बोलते हैं कि हमारे लिए काम करे, जो न्याय करे। अगर निवेशकों का पैसा कंपनी ने धोखा से रखा हुआ है, उनका नियत खराब हो गया है, तो हमारा पावर कौन है सर? हमारा पावर तो हमारा सांसद है, जिनको हम लोग चुनते हैं। हमारा पावर विधानसभा में, लोकसभा में उठाने के लिए तो हम लोग देखेंगे। केंद्र सरकार तो पैसा दिलवाना चाह ही नहीं रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार का क्या रवैया है सारा इंडिया के निवेशकों के प्रति? नहीं, अभी तो सबका बात है सर, हमको जैसा लग रहा है ना, ये जो फुटबॉल का गेंद होता है ना, ये सब एक दूसरे के पाला में फेंक रहा है, सब एक दूसरे के पाला में फेंक रहा है। कोई बोलता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोई बोलता है केंद्र सरकार का मैटर है, तो इस तरह का फुटबॉल को फेंक रहा है, इसमें आखिर जनता पीस रही है। जनता का, जिन्होंने आज यही जनता ने सरकार बनाए हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम लोग को दूसरा सरकार, वैसा सरकार चुनना पड़ेगा जो हम लोग के लिए काम करे। अच्छा, और सांसदों इस चीज, सांसदों विधायकों को जो आप घेर रहे हैं, अब दबाव बना रहे हैं, तो किस तरह की रणनीति है? कैसे कैसे उन लोगों से मिल रहे हैं और घेराव कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो सांसद को, विधायक को हम लोग हकीकत बता रहे हैं। कंपनी सहारा ने जो इन लोगों को झूठ बोल के रखा है, कि अभी सहारा सेबी का केस चल रहा है। हम लोग जाते भी थे तो पहले सांसद महोदय, विधायक महोदय बोलते थे कि आपका केस तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हम लोग बताए हैं सर को, जितने भी सारे सर को बताए हैं कि सर हम लोगों का कोई केस नहीं चल रहा है, हमारा पैसा सारा जमा है कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, और कोऑपरेटिव सोसाइटियों में किसी भी प्रकार का केस नहीं चल रहा है। अभी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल रखा है कंपनी को कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पैसा है आप इसको भुगतान करो।
और इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना भी लाइसेंस को भी रद्द करके सरकार ने रखी, हाई कोर्ट ने रखी है कि जब तक आप भुगतान नहीं करोगे तब तक आप बाहर से पैसा भी नहीं ले सकोगे। अब यही सब बोल के और हम लोग गुहार लगा रहे हैं सांसद महोदय, विधायक महोदय से कि सर सही किया जाए, हम लोगों का आवाज उठाया जाए, गरीबों का भुगतान कराया जाए। हकीकत भी बता रहे हैं, उसके बाद करना चाहिए। अभी बहुत सांसद ऐसे हैं, बहुत विधायक महोदय ऐसे हैं जो सही चीज समझ सके हैं, उन लोग आवाज भी उठा रहे हैं और भरोसा है। झारखंड विधानसभा में सारा इंडिया का मामला उठा था और जिन विधायक ने उठाया था वो तो उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि सुब्रत राय को विधानसभा में पेश किया जाए या अपनी बात रखे, तो वो मामला कहां तक पहुंचा? नहीं, आवाज तो उठ रहा है सर, लेकिन मेनली काम तो जो करना है ये एक विधायक का काम तो है नहीं। जैसे मेरा आवाज थोड़ा कम है, विधायक का आवाज थोड़ा ज्यादा है, तो विधायक अपने तरफ से बोलते, काम तो आखिर केंद्र सरकार को करना है, केंद्र सरकार को करना है और केंद्र सरकार करेगी। तो क्या लग रहा है आपको, पैसा मिलेगा निवेशकों का? सर पैसा मिलेगा, अभी जो कंपनी का नीति है, सरकार का जो रवैया है, इससे तो हमको माने कभी क्या, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, लेकिन हमको अपने ऊपर भरोसा है। जिस दिन हम जनता हमारे संघर्ष के नीचे, हमारे जनमोर्चा के नीचे हम एक होंगे, कंपनी को भी पैसा देना पड़ेगा और सरकार को भी पैसा दिलाना। हम लोगों का मतलब है सर, एक बात है कि सरकार ने इनको लाइसेंस दे रखा है, सरकार पावरफुल होते हैं। एक सरकार के सामने एक कंपनी सुब्रतो राय सहारा का क्या हस्ती है, लेकिन सरकार तो बड़े बड़े काम किए हैं ना सर। सरकार कोरोना के समय भी बहुत सारे देशवासियों को पैकेज दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि 2 लाख 3 लाख करोड़ का आम गरीब जनताओं के लिए, निवेशकों के लिए सरकार पैकेज दे दे, सरकार भुगतान करा दे और ये पैसा सरकार सुब्रतो राय से वसूल रहे। सरकार के पास इनका कागज, ये लोग जैसे बोलता है एम्बार्गो लगा हुआ है, हमारा सारा पेपर जो है सरकार के सामने जमा है, तो सरकार इनसे वसूल कर ले। आज कंपनी बार बार बोला है कि हमको जितना पेमेंट करना है उससे 3 गुना मेरे पास संपत्ति है। तो हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अपना गुहार की मांग किए हैं। अभी उसी के लिए अभी हम लोगों का आंदोलन भी तेज हो रहा है कि सर आप, सरकार से गुहार है, मांग है हम लोगों का, विनती है कि आप गरीबों के लिए ये 2 लाख 3 लाख करोड़ जो भी हो, आप अपना पैकेज दो और ये पैसा सुब्रतो राय से वसूल कर ले, उनका जमीन बेच के। सारा इंडिया ने झारखंड में किन किन लोगों से ठगी की है? झारखंड से सर, ये देखिए, ये बड़े आदमी का ठगी तो ज्यादा किया नहीं है सर, और जो किया भी है ना, तो जो पावरफुल व्यक्ति हैं उन लोगों का चोरी छिपके ही पेमेंट भी कर दिया है। ये तो एक्चुअली गरीबों को ठगा है, जिसमें डेली काम करने वाले हैं, दुकानदार है, छोटा छोटा काम करे, मिडिल क्लास का जो आदमी है, जिनको 100 रुपया अगर डेली कमाता है तो उसी में 30 रुपया भविष्य के लिए बचाता है, ऐसे ही आदमी को लूटा है। और इनका विचार भी है कि यही सब का पैसा ही दबा के बैठा है। बड़े बड़े आदमी जो होते हैं सर, अभी हम लोग को पता चलता है, कुछ कुछ इधर उधर से पता चलता है कि पेमेंट हो रहा है, तो ये ताकतवर व्यक्ति को पेमेंट चोरी छिप के कर रहा है ताकि इनका आवाज को, हम लोग के आवाज को दबाया जाए और उनको संरक्षण मिल सके। एक्चुअली जितने भी मजदूर आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, 10,000 15,000 महीना कमाने वाले आदमी है, इन्हीं लोगों को ठगा है। मैक्सिमम गरीब व्यक्तियों को इन्होंने ठग के रखा है। और निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे अंत में? निवेशक को बोलेंगे कि आप ठगे हुए हैं, आपको कंपनी ने ठग लिया है, कंपनी का 100% नियत है आपका पैसा नहीं देने का और पैसा को हजम कर जाने का, और सरकार का भी नियत नहीं लग रहा है। अगर रहता तो अभी हम लोग 2 साल से 3 साल से आंदोलन में है, झारखंड में भी या साल भर से हम लोग आंदोलन में है, तो कहीं से अभी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो सरकार से, निवेशकों से कहना है कि अब आपको घर में रहने से पैसा मिलेगा नहीं, अब आपको पैसा लेना है तो हमारे संगठन में आके आंदोलन का साथ देना है, और कंपनी और सरकार
दोनों जो सोया हुआ है दोनों को जगाने का जरूरत है, और उसी में है और जग भी रहा है सर। अभी का जो स्थिति है बहुत ज्यादा तेवर में आदमी बाहर निकल रहा है और सब दोनों का मनसा जान गया है। लेकिन हम लोग तो सरकार से गुहारी लगा पाएंगे ना सर। जी प्रभात जी, और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।